हेलो क्लास 10। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हम एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये जो है एंड टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी, मतलब अगर एपी के एंड से हमें कोई टर्म निकालना है, मतलब लास्ट से कोई एक टर्म निकालना है, उसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये एल क्या होता है? एल जो होता है वो लास्ट टर्म होता है किसी भी एपी का, जो हमें पहले से गिवन होगा। तो क्वेश्चन में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, तब जाके हमें थोड़ा सा समझ में आएगा कि किस तरह इसका हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है क्वेश्चंस में। ठीक है, तो देखिए, फाइंड द 12 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। तो ये वर्ड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। क्यों? तो इसी से हम सोचेंगे कि कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए, गिवन में देखते हैं क्या क्या देखा है। तो गिवन इज इक्वल्स टू, गिवन है हमारे पास ए इज इक्वल्स टू, ए का वैल्यू कितना है 12, ठीक है। डी का वैल्यू कितना आएगा 8 माइनस 12 माइनस का 4, ठीक है। एल जो गिवन है मेरे पास कितना है माइनस का 84, और कौन सा वाला टर्म पूछा गया है? एन की वैल्यू पूछी गई है, 12 वाले टर्म की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तो सारी वैल्यू गिवन है, अब हमें निकालना क्या है? पूरा टर्म निकालना है, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला लगाते हैं इसमें। तो एन टर्म क्यों आएगा यहाँ पे? एन आएगा 12 टर्म फ्रॉम दी एंड, लिखा मैंने इसका। तो फॉर्मूला लगाते हैं। एल का वैल्यू कितना है माइनस का 84, माइनस का 84 पुट कर दिया, आगे एक ब्रैकेट लगा दिया, माइनस एन की वैल्यू 12 माइनस 1 इंटू माइनस का 4। यहां सारी वैल्यू से पुट करा दी मैंने। 12 था, वो था 12, तो जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, ठीक है। तो 12 कितना आ गया? यहाँ पे एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू, और ये 4 जो है वो डी है। तो माइनस का 84 माइनस 11 इंटू माइनस 4 और ब्रैकेट क्लोज। आगे करते हैं। माइनस 84, ये वाला माइनस के पास आएगा तो 44, इसे इसमें से माइनस करेंगे, कितना बचेगा? माइनस का 40। ये जो है वो 12 टर्म है, 12 टर्म फ्रॉम द एंड। दैट्स इट। देखो, एंड टर्म फ्रॉम द एंड से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी ये देखा है कि एक ये दे रखी है, क्या कहते हैं, सीरीज दे रखी है जो एपी में है, और इसका लास्ट टर्म कितना है 184। क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि पीछे से लास्ट से एक टर्म बताइए, तो वो कौन सा वाला होगा, ठीक है। तो निकालते हैं इसमें। तो गिवन में देख लेते हैं। तो गिवन में हमें पहले ए की जरूरत नहीं है, लेकिन ए लिख लेते हैं, आदत में आ जाता है हमारे में। तो ए इज इक्वल्स टू 7 आया, डी इज इक्वल्स टू 10 माइनस 7 आया जो कि 3, और पूछा क्या है हमारे पास? 8 टर्म पूछा है, तो एन की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पे 8 आएगी, ठीक है। तो फॉर्मूला हम जरा याद कर लेते हैं। तो फॉर्मूला था 8 टर्म फ्रॉम द एंड, 8 टर्म फ्रॉम द एंड। फॉर्मूला था हमारे पास, ब्रैकेट स्टार्ट, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। एक एल की वैल्यू और रह गई यहाँ पे, तो एल की वैल्यू यहाँ पर करा लेते हैं। तो एल का वैल्यू कितना था 184, ठीक है। अब इस फॉर्मूले पर करते हैं। तो देखिए, एल का वैल्यू कितना था 184, ब्रैकेट स्टार्ट, माइनस एन की वैल्यू 8 माइनस 1, और डी की वैल्यू है हमारे पास 3, ठीक है। देखते हैं, 184 माइनस 7 इंटू 3, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं इसको। आगे सॉल्व करेंगे तो 184 तो ये आ गया, माइनस का 21, तो कितना आएगा? यहाँ पे जाएगा 163। यही जो है ये लास्ट, ये 8 टर्म होगा फ्रॉम द एंड, 8 टर्म फ्रॉम द आंसर, ठीक है। देखो एक और क्वेश्चन, एन टर्म फ्रॉम द एंड से निकालने का। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें। तो देखो, सबसे पहले हम गिवन में, सबसे पहले हमें क्या लिखना है? एक गिवन लिखना है और एक फॉर्मूला यूज लिखना है। तो गिवन में हमारे पास दे रखा है 17
जो फर्स्ट टर्म है, और डी जो है वो 14 माइनस 17 माइनस का 3 आया। लास्ट टर्म दे रखा है हमारे पास एल, एल की वैल्यू दे रखी है 40, ठीक है। और फॉर्मूला यूज लिखेंगे, फॉर्मूला निकालना कितना है हमें, एन, एन की वैल्यू 10 दे रखी है, ठीक है। फॉर्मूला यूज कौन सा है, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये है एन टर्म फ्रॉम द, एन टर्म फ्रॉम दी एन, ठीक है। फॉर्मूला तो याद हो गया हम करते करते। अब देख लेते हैं इसकी वैल्यू पुट कराते हैं। एल का वैल्यू कितना था, माइनस का 40, ब्रैकेट स्टार्ट, माइनस एन की वैल्यू कितनी है 10, माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है माइनस का 3, तो माइनस का 3, ठीक है। सारी वैल्यू पुट कर दी हमने। आगे सॉल्व करते हैं। माइनस का 40 माइनस 9 इंटू माइनस का 3, आगे 40, ये माइनस प्लस 27, इसे इसमें से माइनस कराएंगे तो बचेगा 13, 13 जो होगा वो 10 टर्म होगा फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। अब ये बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये एन टर्म कौन सा वाला बात कर रही है, मतलब कौन सा वाला टर्म निकला है ये। तो देखिए ये वाला, यहां से एक टर्म पीछे गए, इसके बाद दूसरा टर्म गए, तीसरा गए, चौथा गए, ऐसे कर करके 10th टर्म यहाँ पे आएगा, वो होगा ये वाला। तो 10 टर्म फ्रॉम द एंड इक्वल्स टू माइनस का 30, आंसर।